दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ भाई आप लोगों के बीच में उज्जवल परिवार की तरफ से क्लास लेकर के। सबसे पहले तो आप लोगों को भाई गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है, देश ने बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया है और बहुत सारी ताकत हमारे को देश की जो भी झांकी निकली अपनी राजपथ के ऊपर देखने में हमारे को बड़ा आनंद आया। बड़ा कुछ नया देखने को मिला, कुछ पुरानी परंपराओं के साथ साथ हमने कुछ नया भी एडिशन किया। इस बार बड़ा विशेष गणतंत्र दिवस रहा है, तो दोबारा से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहीं से हमें अपना एक क्वेश्चन शुरू करते हैं कि हाल ही में जो अभी गणतंत्र दिवस, कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आज या ये कह सकते हो कि 26 जनवरी 2022 को भारत कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा भैया आप लोगों का और बहुत बेहतरीन यहाँ से क्वेश्चन बनने के आसार रहते हैं, उनके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें, हमने एक पॉलिटी में प्रेम्बल पढ़ी थी। प्रेम्बल में हमने बात करी थी कि भारत किस प्रकार का भारत होगा, सेक्युलर होगा, सोशलिस्ट होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। तो वही रिपब्लिक है। सबसे पहले तो हम उस पर बात करें कि रिपब्लिक, कोई कंट्री रिपब्लिक कब होता है। देखिए, वह कंट्री जिसका जो राष्ट्र अध्यक्ष है, सबसे पहले मैं इसके ऊपर बात करूं तो रिपब्लिक के ऊपर बात करूं, गणतंत्र के ऊपर बात करूं तो गणतंत्र राष्ट्र कौन सा होता है? वह राष्ट्र भाई जिसका जो हेड ऑफ नेशन होता है, हेड ऑफ नेशन या राष्ट्र अध्यक्ष कह दो उसको आप, हेड ऑफ नेशन या राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव जनता डायरेक्ट या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती है। समझे भाई? हमने यहां पर गणतंत्र दिवस की बात करी। एक बार क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को पता ही है, चलो फिर भी एक बार मैं बीच में अगर ज्यादा ही पूछा तो लोग, इस बार हम जो मना रहे हैं 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और अगर स्वतंत्रता दिवस की बात करेंगे तो स्वतंत्रता दिवस जो रहेगा आपका ये 75वां, यानी कि देश 75वीं स्वतंत्रता दिवस की तरफ हमारे देश को आजाद हुए 75 जो 75वां साल चल रहा है, उसमें हमने गणतंत्र जो दिवस मनाया वो कौन सा मनाया है? 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। दोनों नए क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखेंगे। यहां पर हमने बात करी कि गणतंत्र, कोई राष्ट्र गणतंत्र कब होता है? जहां पर राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो। इसका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र एक अलग हो जाता है, रिपब्लिक आपका अलग हो जाता है। तो हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, कब मना रहे हैं? 26 जनवरी को। कौन सा मनाया भाई हमने? 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया हमने वो 73वां दिवस मनाया। स्वतंत्रता की बात करी तो स्वतंत्रता, हमारा स्वतंत्र हुए हमारे को 74 साल हो चुके। 75वां हमें 75वें साल में परिवेश में 75वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हम मनाने जा रहे हैं। अब दोनों का आपस में संबंध, इसलिए दोनों का यहां पर जिक्र करना बहुत जरूरी है। आज विशेष दिन हमारे लिए, बड़ा गर्व का दिन है, क्योंकि इस दिन हमारा डोमिनियन स्टेट का दर्जा क्या हुआ था? समाप्त होता है। ये 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? देखिए, इस क्वेश्चन में हम बहुत सारी बात करने वाला हूं मैं यहाँ इस क्वेश्चन के ऊपर। 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? ऐसा क्या है कि भाई 26 जनवरी को मनाया जा रहा है? क्यों मनाया जा रहा है? बहुत से लोगों को पता है, भाई बताया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है कि इस दिन पूर्ण रूप से जो आपका क्या था, संविधान लागू होता है। संविधान तो आपका लागू या अपनाए जाने वाली बात करें तो आपका 26 नवंबर 1949 को भी हो चुका था भाई। चलिए, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये आपका गणतंत्र दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि गणतंत्र दिवस इस दिन 26 जनवरी को कह सकते हो आप। इस दिन क्या हुआ था? 26 जनवरी को अगर ले लो आप एक बार, देखिए 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस
स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, भाई। पहला स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस, भाई, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। ओके, अब एक चीज समझना कि 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। और यह पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इसका निर्णय लिया गया था कब? 1929, दिसंबर 1929। नेशनल कांग्रेस जो थी आपकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में, कहां पर भाई? लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि आज के बाद, दिसंबर 1929 में यह निर्णय लिया गया कि आज के बाद हम भारत में स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। कब? 26 जनवरी को। तो पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया आपका? 26 जनवरी 1930 को आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। इसका निर्णय कब लिया गया? तो 1929 में, दिसंबर 1929 में। किसने निर्णय लिया था भाई? ये लिया गया था आपका राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। और उस समय जब ये अधिवेशन हो रहा था, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन आता है कि उस समय उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष की बात करी, जगह की बात करी, और डेट की बात करी, और निर्णय की बात करी। चार चीजें बहुत बेहतरीन यहां पर आप लोगों को समझ में आ गई हैं। तो अध्यक्ष कौन आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। इस जो अधिवेशन, यानी कि 1929 में जो अधिवेशन हुआ, 1929 के अधिवेशन में जो कि दिसंबर में हुआ था, लाहौर के अंदर हुआ था, उस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि आज के बाद हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और उस ऑर्डर को फॉलो किया गया और 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। बड़ा अजीब लग रहा होगा बहुत से लोगों जिन्होंने इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं होगा कभी, वो सोच रहे हैं 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था। वो स्वतंत्र भारत का था। अगर स्वतंत्र भारत में पहला स्वतंत्र दिवस पूछे आजाद कब हुआ, तो उसकी भी बात करूंगा मैं। एक बार इसको इतना समझिए आप, ठीक है। अब यहां बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आप लोगों का एक बन जाता है, हिस्ट्री का भी, पॉलिटी का भी, कैसे भी समझ सकते हो आप इसको, कि भारत ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कब से कब तक मनाया। भारत ने स्वतंत्रता दिवस, भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में कब से कब तक मनाया। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखेंगे, 26 जनवरी को, किसको भाई? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में कब से कब तक मनाया। कब से कब तक, ध्यान रखेंगे भाई इस चीज का। तो कब से कब तक की बात करूं मैं, तो 26 जनवरी 1930 से लेकर के 26 जनवरी 1947। देखिए बहुत अच्छे लोग इस क्वेश्चन पे चक्कर काटेंगे, लेकिन जिन्होंने उज्जवल परिवार की क्लास देखी है, जिन्होंने उज्जवल परिवार में पढ़ाई करी है, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हो गया भाई। 26 जनवरी 1930 को क्या से लेकर के 26 जनवरी 1947 तक हमने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया। निर्णय कब हुआ यह भी आप लोगों को पता लग चुका है। चलिए अब बात करते हैं इस 26 जनवरी को। अब देखो घटनाक्रम देखना भाई, 15 अगस्त को घटनाक्रम देखना। 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ आपका? देश आजाद हुआ भाई, आजाद हुआ। अब देश आजाद हो गया कब? 15 अगस्त 1947 को। तो जरूरी बात है कि देश की जो आजादी या स्वतंत्रता दिवस जो मनाएंगे, अब हम कब मनाएंगे? 15 अगस्त 1947 से जब हम किसको मनाएंगे? 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या मनाएंगे? अब हमें स्वतंत्रता दिवस रहेगा भाई, स्वतंत्रता दिवस रहेगा, ठीक है। अब इस डेट, ये जो डेट थी जिससे हम पहले बना रहे थे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे, इसका क्या होगा भैया? इसका क्या होगा? अब ये भी बात होनी चाहिए,
है ना। इसका क्या होगा। और यहां 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा, डोमिनियन का दर्जा प्रदान कर दिया भाई, डोमिनियन स्टेट का दर्जा क्या कर दिया, प्रदान कर दिया। ठीक है, आजादी ऐसे ही नहीं मिली है, आजादी के लिए बहुत से वीरों ने, बहुत सी वीरांगनाओं ने शहादत दी है, तब जाकर के आजादी मिली। ठीक है, और हम बहुत लकी हैं कि हम आजादी में, आजाद भारत के अंदर हम पैदा हुए हैं और आजाद भारत के अंदर हम सांस ले रहे हैं। ठीक है भाई, ओके। डोमिनियन स्टेट का दर्जा आपको कब दे दिया गया, 15 अगस्त 1947 को दे दिया गया। यहां एक बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत डोमिनियन स्टेट कब से कब तक रहा, भारत के पास डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब से कब तक रहा। तो ये 15 अगस्त 1947 से लेकर के भाई आपका 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 तक भारत क्या रहा है, डोमिनियन स्टेट रहा है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आपका लागू हो गया। 26 जनवरी को जब आपका संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ, उस समय 26 जनवरी 1950 को जब पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ, उस समय हमारा जो डोमिनियन स्टेट का दर्जा था वो क्या हो गया, समाप्त होगा। यहां आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा समाप्त कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को डोमिनियन स्टेट का दर्जा समाप्त हुआ। क्लियर होगा भाई। अब जब एक चीज देखो, यहां पर जब तक डोमिनियन स्टेट था, यहां एक बड़ा शानदार क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। देखिए, हम बात करंट जीके पे कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आज, ये जो आधे घंटे की जो क्लास रहेगी आपकी, स्पेशल क्लास समर्पित है आपकी किसको, 26 जनवरी को समर्पित है, उसके ऊपर बात हो रही है, ये आप लोगों को पता है। डोमिनियन स्टेट में अगर हम बात करते हैं तो डोमिनियन स्टेट में अगर मैं बात करूं, डोमिनियन स्टेट के समय जो कानून था वो कौन से नियम चलते थे। डोमिनियन स्टेट के समय आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारत सरकार का जो भारत में जो कानून चलते थे, कौन से चलते थे, भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत पर क्या होता था, भारत में कानून लागू थे। इस दिन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, ये जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसे क्या कर दिया गया भाई, समाप्त कर दिया गया। याद रखना, दो चीजें समाप्त हुई हैं 26 जनवरी 1950 को, दो चीजें समाप्त हुई। पहली आपकी क्या हुई है, पहली अगर मैं बात करूं तो आपका डोमिनियन स्टेट का दर्जा समाप्त हुआ। दूसरा क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 यहां पर क्या हुआ, समाप्त हुआ। क्लियर हो गया भाई, ओके। दो चीजें यहां पे समाप्त हो गई हैं, ये पता है आप लोगों को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो राष्ट्रपति चुने गए, ये आप लोगों को पता है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा कानून यहां पर, हमारा संविधान क्या था, लागू हो गया। अब आ गया जवाब। अब देखो, जब हमारा 15 अगस्त 1947 या 1947 में देश आजाद हुआ, उससे पहले कब संविधान सभा, एक बार देखेंगे भाई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारत के पास कोई कानून नहीं था, भारत के पास कोई संविधान नहीं था। कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन आकर के भारत में संविधान सभा का निर्माण कराया। और जो उस समय संविधान सभा का निर्माण किया गया था, उस समय 389 सदस्य शामिल थे। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ, उस समय कुल संख्या 299 थी। किसकी भाई, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करें, ये क्या थी, सदस्यों की संख्या भाई, सदस्यों की संख्या। पूछ लेगा कि आपकी जब संविधान सभा की स्थापना की गई थी तो उस समय कितनी थी, 389 थी। और जब संविधान सभा, आजाद भारत की संविधान सभा के पास सदस्यों की संख्या कितनी थी, 299 थी। अगर किसी ने इसको ज्यादा तरीके से पढ़ना है तो इसी उज्जवल कोचिंग कैंपस जो परिवार है आप लोगों का, इसी की चैनल के ऊपर आपकी पॉलिटी की क्लासें पढ़ी हुई हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रखा है कि कितनी थी, इसमें से रियासतों से कितने सदस्य थे, प्रांतों से कितने थे, इसमें से यूटियों से कितने थे, वो सारी बातें यहाँ पर कर रखी हैं। ओके, संविधान सभा ने क्या किया, संविधान लिखना प्रारंभ किया। और यहां पर आप लोगों को पता, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक बनी।
पहली बैठक बनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1946 9 दिसंबर 1946 के अंदर फर्स्ट सिटिंग हुई थी, आप लोगों को पता है। और उसके जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं सचिदानंद सिन्हा, जो क्या थे उस समय इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। जब इसने काम करना किया, बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। 2 दिन बाद आपकी जब मैं कहूं कि 11 दिसंबर 1946 की जो अगली सीटिंग हुई है, इस सीटिंग के अंदर, इस बैठक के अंदर जब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए और स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वहां पर उपाध्यक्ष की भी बात करें, अच्छी मुखर्जी वगैरह जो थे उपाध्यक्ष भी चुने गए। बहुत सी बातें हैं बताने को, लेकिन सिर्फ इतना ही समझेंगे। जब इसी संविधान सभा ने क्या किया था, देखिए भाई यहां पर अलग से थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि अगर एक साथ अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो भी बहुत सारी जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी। देखिए इसी संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बिल, जो आपका जो संविधान था, ये रख दिया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान लिख दिया था या अपनाया गया। 26 नवंबर को अपनाया गया भाई, आंतरिक रूप से। किस रूप से? आंतरिक रूप से संविधान अपनाया गया। कब अपनाया भाई या लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। अब हमारे जो इतिहासकार थे या जो हमारे नेता थे उस समय, जो हमारे मैं ये कहूं जो उस समय कर्ता धर्ता थे, उन लोगों की नजर में जो 26 जनवरी थी वो डेट दिमाग में थी। संविधान बनकर के आपका 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में आपका जो संविधान बनकर के तैयार हुआ, ये आप लोगों को पता है, ठीक है भाई। और लगभग अगर मैं बात करूं इसमें लागत की, अगर हम बात करते हैं तो ये भी आप लोगों को पता है कि जब ये संविधान आपका बनकर के तैयार हुआ उस समय इस संविधान को लागू किया गया आंतरिक रूप से कब? 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन आपके 16 एक्ट क्या हुए भारत के अंदर लागू हुए। पूछा जा सकता, कहीं कहीं आपको बुकों में 15 एक्ट मिलेंगे, ध्यान रखना। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कितने एक्ट लागू हुए भाई? 15 एक्ट यहां पर क्या कर दिए गए हैं? लागू कर दिए गए। ये भी बात आपको कंफर्म होनी चाहिए। अब इन्होंने क्या किया? इस संविधान को रोक लिया, पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। उनके दिमाग में बात थी इस डेट के महत्व को, 26 जनवरी के महत्व को बरकरार रखने के लिए, 26 जनवरी के महत्व को बरकरार रखने के लिए इस स्वतंत्रता दिवस का जो मनाया गया था पीछे आप लोगों का 30 से लेकर के 47 के बीच में, इस डेट के महत्व को बरकरार रखने के लिए इन्होंने 26 जनवरी 1950 को क्या किया? गणतंत्र दिवस। और इस दिन पूर्ण रूप से आपका क्या भाई? पूर्ण रूप से संविधान लागू किया, पूर्ण रूप से संविधान लागू किया। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पूर्ण रूप से संविधान लागू किया इस डेट के महत्व को बरकरार रखने के लिए। इसी दिन आपका डोमिनियन स्टेट का क्या हुआ? दर्जा समाप्त हुआ। इसी दिन हम गणतंत्र बने हैं। इसी दिन हम जो भारत है क्या बना है? गणतंत्र बना है। और आज उसी परंपरा का निर्वह करते हुए आज हमने 73वां रिपब्लिक डे यानी कि 73वां रिपब्लिक डे मनाया है। बहुत धूमधाम से मनाया है और भारत की ताकत यहां पर देखने को मिली है। बहुत शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। मैं फिर बात करूंगा एक बार, थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया इस क्वेश्चन के ऊपर मानता हूं मैं, बट फिर भी एक बार आप लोग समझेंगे। देखिए हमने आज यहां पर बात करी अपनी किसकी कि आज जो 26 जनवरी 1930 को जो हम 26 जनवरी 1922 को हमने जो गणतंत्र दिवस मनाया, ये कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस था? तो दोस्तों ये आपका गणतंत्र दिवस है, पता है आपको 73वें नंबर का था। 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है ये मैंने आप लोगों को बताया कि 26 जनवरी 1930 से हम देश के अंदर क्या मना रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस जो मना रहे थे 26 जनवरी 1947 तक हमने मनाया। इस डेट के महत्व को बरकरार रखने के लिए हमने इस संविधान को 2 महीने डिले किया। जबकि हमारा जो संविधान था वो कब लिख करके तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिख करके तैयार हो गया था। लगभग 63,94,729 रुपए खर्चा हुआ था उसके ऊपर। और मैं बात करूं 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंदर तैयार हुआ था। उस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो पता डॉक्टर राजेंद्र साहब थे, जो कि 26 जनवरी से उन्होंने राष्ट्रपति पद को भी ग्रहण किया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति बने। और स्वतंत्रता दिवस, डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत में कब समाप्त हुआ और कौन सी चीज समाप्त हुई? भारत शासन अधिनियम उससे पहले
किस कानून के अंडर हम जी रहे थे या हमारे ऊपर कौन से नियम लागू थे। तो भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे ऊपर लागू था, ये भी समाप्त हुआ। डोमिनियन स्टेट का दर्जा भी समाप्त हुआ और 15 अगस्त 1947 और इसके बीच में हमने इसको लागू किया। ये सारी की सारी बातें आपको मैंने बता दी हैं। बहुत शानदार, जानदार, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। पॉलिटी से जुड़ा हुआ भी है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ भी है। रिपब्लिक कौन होता है उसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी बात करी। हेड ऑफ नेशन जो होता है आपका रिपब्लिक, जहां पर हेड ऑफ नेशन का जनता प्रत्यक्ष या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चुनाव करती है, तो वो क्या कहलाता है आपका प्रत्यक्ष कहलाता है। ये सारी की सारी बातें यहां पर हो चुकी हैं। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो जैसे भी आप चाहें आप कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप बड़े अच्छे से सहज के रखेंगे, बड़े अच्छे से संभाल करके रखेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में है। चलिए आगे बात करेंगे। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। अगला बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना ले सकते हैं। चलिए, और इस स्वतंत्रता इस जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र जो दिवस है, इस गणतंत्र दिवस के ऊपर राफेल ने बड़ा कमाल दिखाया है भाई। साथ ही हम बात करें कोविड-19 के चलते इस बार हमारे पास कोई भी कह सकते विदेशी मेहमान नहीं है, अदरवाइज हम विदेशी मेहमान बुलाते हैं। और यहाँ इस परेड का जो स्टार्टअप होगा विजय चौक से होता है। विजय चौक से प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स जो पीबीजी के जो कमांडेंट है उनकी वॉर्ड ऑफ कमांड से इसका प्रारंभ किया जाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। और एक और बड़ी विशेषता थी इसकी, इस बार हमारे को क्या मिला, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति मिली है। कहां पर मिली? इंडिया गेट पर हमारे को सुभाष चंद्र बोस की क्या मिली है, मूर्ति स्थापित की गई है। वो मूर्ति वहां हमारे को मिली है, ये भी आप लोगों को पता है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आप लोगों को बड़ा विशेष बनाती है आपके गणतंत्र दिवस को। तो इस बार का जो गणतंत्र दिवस है ये बड़ा विशेष रहा है। और भगवान करूं अगले गणतंत्र दिवस आप जब मना रहे हो तो आप उस समय किसी सरकारी जॉब पे हो। मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ, आप मेहनत करते रहिए, जरूर मेरे हिसाब से आई थिंक जरूर आप कुछ ना कुछ अचीव करेंगे, ठीक है। ये सुना जाता है कि मेहनत कभी खराब नहीं होती, इसलिए मैं भी बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ लगातार। अब तुम्हें लगता है कि मेहनत कर रहे हैं तो शायद अच्छी बात है, नहीं लगता है कि नहीं सर तो ऐसे ही कर रहे हैं तो आप कुछ भी समझे नहीं। अगला क्वेश्चन भी अभी हाल ही में कोल आपका पोर्टल किया गया है, कोल पोर्टल लागू हुआ, उसके ऊपर अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का ये बनने वाला बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा। इसके ऊपर भी हमें बात करने वाले हैं। चलिए, कोयले को लेकर के कोयले से संबंधित कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया जो कि चर्चा का विषय रहा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, किया गया है। चलिए सीधी बात करें, कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। आंसर की अगर मैं बात करूं तो कोयला दर्पण, कौन सा? कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। अभी हाल में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। कब किया गया है? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन भी आप लोगों का 21 जनवरी 2022 को, 21 जनवरी 2022 को कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है।
ओके, इसका उद्घाटन, कोयला दर्पण पोर्टल का जो उद्घाटन है ये किसने किया है? उद्घाटन की अगर हम बात करें तो ये कोयला सचिव हैं, कोयला सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन है। उद्घाटन कोयला सचिव कौन है आपके? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से कि कोयला सचिव कौन है। तो डॉक्टर अनिल कौन है भैया आपके? डॉक्टर अनिल कुमार जैन। डॉक्टर अनिल कुमार जैन साहब ने इसका उद्घाटन किया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। साथ ही बात करें, ये कोयला जो पोर्टल है ये केपीआई का अनुसरण कर रहा है। किसका? केपीआई का अनुसरण कर रहा है। किसका अनुसरण कर रहा है भाई? आपका ये केपीआई। और यहां पूछ देगा केपीआई की फुल फॉर्म की परफॉर्मेंस इंडेक्टर। तो ये क्या है आपका? की परफॉर्मेंस इंडेक्टर। की परफॉर्मेंस इंडेक्टर का अनुसरण कर रहा है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, इस पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता था। सीधा ही पूछ लेता कि कोयला दर्पण पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च की मंत्रालय की अगर हम बात करें, मंत्रालय, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? कोयला मंत्रालय के द्वारा इसको, कोयला मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगर मंत्रालय की बात करें तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कोयला मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। मंत्री कौन है इसके? कोयला मंत्रालय के मंत्री की अगर हम बात करें कैबिनेट मंत्री की, तो प्रहलाद जोशी साहब क्या है इसके मंत्री है। कौन मंत्री है? प्रहलाद जोशी साहब क्या है इसके मंत्री हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। ठीक है, ओके, चलिए आगे बात करते हैं। हुआ क्या है, देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, इससे होगा क्या? इससे अगर मैं बात करूं तो कोयले के बारे में, कोयले के खदानों के बारे में, कोयले की जो बोली वगैरह है उनके बारे में ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ इससे मिल जाएगी। ठीक है, ज्यादा समय में ज्यादा इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, सीधी बात करी मैंने। देखिए कोयले से संबंधित कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो आपका कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? ये आपका, तो कोयला दर्पण पोर्टल जो लॉन्च किया है ये आपका किसने लॉन्च किया है? तो ये कोयला मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? तो कोयला जो सचिव हैं आपके डॉक्टर अनिल कुमार जैन के द्वारा किया गया भाई, इसका उद्घाटन किया गया है। और ये किसके समर्थित है? तो केपीआई की परफॉर्मेंस इंडेक्टर। और साथ ही इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर भी आप लोगों को पता कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। ये भी आपको पता है। ठीक है भाई, ओके। CIL कोयला खनन संशोधन निगम है। ये एक बार थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आपको। देखिए CIL, इससे जुड़ा हुआ एक शब्द आ सकता है आपके बीच में, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड कह सकते हो आप इसको। कोल इंडिया लिमिटेड ये कोयला खनन है जिसका स्वामित्व कोल इंडिया लिमिटेड। ये आपका क्या है भैया? आपका ये एक खनन और संशोधन निगम है। कोयला खनन यानी कि कोयला खनन करता और संशोधन निगम है भाई, संशोधन निगम है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये किसके स्वामित्व में है? भारत सरकार भाई, भारत सरकार के अधीन है भाई, भारत सरकार के अधीन है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। ठीक है, और इसका मुख्यालय, CIL का मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहां भाई? कोलकाता भाई। कोलकाता में क्या है इसका? CIL का मुख्यालय। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भारत का 5वां सबसे बड़ा नियोक्ता है। ये जो CIL है ये भारत का सबसे बड़ा 5वां, कौन सा? 5वां नियोक्ता है। नियोक्ता है, कौन सा नियोक्ता है? भारत का सबसे बड़ा 5वां नियोक्ता है।
CIL की बात करें, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल खनन शासन नियोजन है, ये भारत सरकार के अधीन है। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर, ये आपका दिल्ली में है। इसके हेडक्वार्टर दिल्ली सॉरी आपका कलकत्ता पश्चिम बंगाल के अंदर। ये भारत का सबसे बड़ा, इसमें इसकी गिनती होती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये था भाई आपका कोल से संबंधित क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है आप लोगों का। देखिए, चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी हाल ही में RBI ने उसने अपना नीति आयोग ने एक आदेश जारी किया है RBI के लिए, किसको शामिल करने की बात करी गई है, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए, नीति आयोग ने, किसने भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, नीति आयोग ने RBI के दिशा निर्देश के प्राथमिकता वाले, नीति आयोग ने RBI के दिशा निर्देशों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, किसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किसे शामिल करने की सिफारिश की है, किसे शामिल करने की सिफारिश की, किसे शामिल करने की सिफारिश की है भाई। तो सीधा सा आंसर बात करूं, मैंने कल एक क्वेश्चन किया था कि दिल्ली सरकार ई व्हीकल को लॉन्च कर रही है, लिथियम की कमी पड़ी हुई है, ये भी आपको पता। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा लिथियम कौन सा देश दे रहा है आपूर्ता, तो ऑस्ट्रेलिया है। ये भी बात हमारी कल हुई थी। आज उसी बात को लेकर के एक क्वेश्चन और आपके बीच में आ गया। नीति आयोग ने आदेश दे दिया है, किसके लिए आदेश दिया भैया, तो इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का सुझाव दिया। इलेक्ट्रिक किसको बोला है नीति आयोग ने, इसको बोला, सुझाव दिया कि भाई इलेक्ट्रिक वाहनों को भी प्राथमिकता में शामिल करो। वाहनों के लिए बोला है, या निर्देश दिया है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक वाहनों वाले। देखिए, सीधा सा पूछेगा कि इनमें से किसने इनको प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की, या इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की सिफारिश किसने की है, नीति आयोग। तो नीति आयोग की अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार के थिंक टैंक के नाम से, किसके नाम से, थिंक टैंक किसे कहा जाता है, तो थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है भाई, नीति आयोग को जाना जाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि नीति आयोग को थिंक टैंक कहा जाता है, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं थिंक टैंक के या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पदेन पीएम साहब, पीएम क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखिए नीति आयोग से पहले इसको किस दूसरे नाम से जानते थे, तो योजना आयोग के नाम से जानते थे। इस योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कब किया गया, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। हाल ही में कल
कौन से राज्य ने 25 जनवरी को कौन सा राज्य है? क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 25 जनवरी को कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाता है? कौन सा राज्य पूर्ण राज्यत्व दिवस 25 जनवरी को कौन सा राज्य पूर्ण राज्यत्व दिवस के रूप में मनाता है? यानी कि 25 जनवरी को कोई राज्य था भारत के, जैसे कि आप लोगों को पता वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 हैं। जब स्टार्टिंग की गई थी तो भारत में 28 राज्य थे। जितने राज्य आज हैं 28 राज्य थे, जिन्हें 4 कैटेगरियों में बांट रखा था। ये भी आप लोगों को पता। क्या क्या गए 4 कैटेगरियों में थे जब स्टार्टिंग में हम बात करें। उसके बाद फिर जब आपका भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य बना था, उसके बाद फिर ये राज्य किसी को कैबिनेट में, किसी को यूटी बनाया गया है, किसी को स्वायत्त राज्य बनाया गया है, किसी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ पे हम करंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसी का आंसर की बात करेंगे, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसने भाई? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अपना मनाया पूर्ण राज्यत्व दिवस। किसने मनाया पूर्ण राज्यत्व दिवस है? तो हिमाचल प्रदेश ने किसको मनाया है? 25 जनवरी को। तो बहुत शानदार क्वेश्चन। 25 जनवरी को मनाया। हिमाचल प्रदेश को जैसे क्या कह सकते, दूसरे नामों से हम जानते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहते हैं, वीरों की भूमि भी कहते हैं, वीर भूमि, साथ ही बहादुरों की भूमि के नाम से भी जानते हैं। भाई किसके नाम से? बहादुरों की भूमि के नाम से भी जानते हैं। हिमाचल, हिम प्लस आंचल, यानी कि जो बर्फ से ढका हुआ आंचल है वो क्या आपका? हिमाचल प्रदेश है। यानी कि जो बर्फ से ढका हुआ आंचल वो क्या आपका? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पूर्ण जो राज्य बनाया गया था, कौन से क्वेश्चन है? हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना था? ये ध्यान रखिए। सिर्फ हिंट दे देता हूं, 70 आपका हरियाणा जो बना था वो कौन सा राज्य बना था? 17वां आपका हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। याद रखना भाई। अधिक संशोधन की बात करें तो संशोधन कौन सा था? 18वां संशोधन था। अब यहां मैंने पूछा आपसे हिमाचल प्रदेश, ना कि HR पूछा। मैंने क्या पूछा है? HP पूछा है। ध्यान रखेंगे भाई इसका भी आपको, ठीक है भाई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो आपका क्या है? शिमला। भी शिमला ये आपकी क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी कह सकते हो, ग्रीष्मकालीन राजधानी। और यहाँ पर क्या है? सर्दी ज्यादा रहती है, सर्दी के कारण फिर आपकी जो सर्दकालीन राजधानी है वो कौन सी? धर्मशाला। शीतकालीन धर्मशाला। कैसे राजधानी आपकी? शीतकालीन राजधानी कौन सी है? तो आइए आपकी धर्मशाला क्या है? 2 राजधानी है इसकी, एक होगी क्या आपकी शिमला, दूसरी क्या होगी आपकी धर्मशाला। तो इनमें से पूछ रहे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी आपकी? तो ग्रीष्म की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो ग्रीष्म आपकी कौन सी? शिमला है। और ठंडी की अगर हम बात करते हैं, शीतकालीन की बात करें तो क्या आपकी? ये धर्मशाला रही। इसके अंदर अगर हम बात करें तो जिले कितने हैं? 12 जिले हैं। सदन की बात करें हम तो एक सदनीय विधानमंडल। विधानमंडल कैसा है भाई? विधानमंडल की अगर हम बात करें तो कैसा है? एक सदनीय विधानमंडल है। विधानमंडल की सीटें की बात करें तो 68 सीटें भाई। कितनी सीटें? विधानसभा की जो सीटें, विधानसभा की सीटें कितनी? 68 हैं। यहीं पर राज्यसभा की अगर हम सीटों की बात करें तो राज्यसभा की सीटें कितनी है? 03 है। और साथ ही हम बात करें किसकी? हिमाचल प्रदेश की, तो लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो लोकसभा की सीटें कितनी भाई? 4। राज्यसभा की 3 है, लोकसभा की 4 है, और विधानसभा की कितनी है? 68 सीटें हैं। और बात करें क्या ये आपका एक सदनीय विधानमंडल यहाँ पर है। एक सदनीय विधानमंडल यहाँ पर है। तो CM साहब की अगर हम बात करें उसकी राज्यपाल की, तो राज्यपाल कौन है अभी फिलहाल? राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो राज्यपाल आपका कौन अभी? राज्यपाल की बात करें तो यह राजेंद्र अलेरकर। राजेंद्र अलेरकर साहब क्या आपके राज्यपाल हैं। साथ ही CM साहब की अगर हम बात करें तो जयराम ठाकुर साहब कौन आपके? CM साहब हैं। जयराम ठाकुर CM हिमाचल प्रदेश के कौन आपके? जयराम ठाकुर साहब क्या है? CM साहब हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए।
देखिए भाई, हमने बात करी थी ऊपर वाले क्वेश्चन पे, हमने बात करी नीति आयोग की। तो आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या निर्देश दिया उन्होंने? आरबीआई की स्थापना कब हुई है? 1935 में, आपको पता है। अधिनियम की बात करी हमने। अगर कमीशन की, तो यंग हिल्टन कमीशन से संबंधित, आरबीआई से संबंधित है, ये भी आप लोगों को पता है। प्राइवेट कब तक था? 1949 तक प्राइवेट था। या राष्ट्रीयकरण की बात करें तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये भी आप लोगों को पता है। नीति आयोग का दूसरा नाम क्या था? योजना आयोग था। साथ ही हम बात करें नीति आयोग, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको नाम दिया गया। कब दिया गया? ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए। इसके अध्यक्ष कौन होते? पीएम, जो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री होते हैं। थिंक टैंक के नाम से सोचने का काम कौन करता है? यही। और अब इसने एक आदेश दिया, किसको? एक आदेश क्या कह सकते हैं आप, एक सजेशन दिया, एक सलाह दी। किसको? आरबीआई को सलाह दी कि आप इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में इनको भी शामिल करो। ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहनों में कौन सी बैटरी यूज होती है? लिथियम बैटरी होती है। लिथियम बड़ी महंगाई हो रखी है, ये भी चर्चा का विषय है, ये भी आप लोगों को पता है। कल बात हुई थी इसके ऊपर भी। ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पादक कौन करता है? ये भी आपको पता, ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाता है। 25 जनवरी अगला क्वेश्चन था। 25 जनवरी को पूर्ण राज्य दिवस कौन मनाता? आपका हिमाचल प्रदेश मनाता। देवभूमि, वीरभूमि, बहादुरों की भूमि के नाम से जाना जाता। राजधानी की बात करी शिमला, राजधानी इसकी। साथ ही बात करी शिमला, इसकी ग्रीष्मकालीन है तो शीतकालीन धर्मशाला है। ठीक है भाई। हमने उसके साथ बात करी कि इसके विधानमंडल, विधानमंडल एक सदनी है, 68 सीटें इसकी विधानसभा के अंदर है, 4 सीटें इसकी किसमें है? लोकसभा के अंदर है। राज्यसभा में कितनी सीटें? 3 सीटें राज्यसभा के अंदर है। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को, 12 जिले इसके अंदर हैं, ये भी आप लोगों को पता है। हमने बात करी किसकी? राजेंद्र अलेकर साहब की बात करी, जो कि राज्यपाल है। सीएम जयराम ठाकुर साहब है, ये भी आप लोगों को पता है भाई। ठीक है। ये सारी की सारी बातें आप लोगों के बीच में हो चुकी। भाषा की बात करें, हिंदी और संस्कृत इसकी क्या है? हिंदी और संस्कृत क्या रहेगी इसकी? भाषा रहेगी, ये भी आप लोग जानते हैं। चलिए भाई, हिंदी संस्कृत की बात होगी। अगला भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आ रहा है, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है। चलो अब ये हाल ही में एआई जो सुपर कंप्यूटर है, ये चर्चा का विषय रहा है। इसे कौन पेश करेगा? क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। कंप्यूटर का जमाना, टेक्नोलॉजी का जमाना, और कंप्यूटर की बात ना हो तो फिर थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है ना। देखिए, शिक्षा वो भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब बोल के गए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा भाई। तो इसको जितना ग्रहण करो। ये आवाज नहीं रहे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा भाई। ठीक है। ये शब्द किसने कहते? तो भीमराव अम्बेडकर साहब के ये शब्द है। इन शब्दों के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे, अभी कर ही रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के बीच में अपनी क्लासें देने की भी, और आप भी पूरी कोशिश रखिए। अभी हाल ही में बात हुई है भी, एक एआई कंप्यूटर आपका चर्चा में रहा है। ये चर्चा में क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि चर्चा में तो है, ठीक है, इसको पेश कौन कर रहा है? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन भी आप लोगों का। इसे पेश कौन कर रहा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। चलो बात करेंगे भाई यहां पर एआई, दुनिया का एआई हाल ही में चर्चा में रहा। क्वेश्चन नंबर 5 हाल ही में चर्चा में रहा, चर्चा में रहा। चर्चा में कौन क्या रहा आपका? एआई, एआई सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर भाई हाल ही चर्चा में रहा। एआई सुपर कंप्यूटर, इसे कौन पेश करेगा? इसे कौन पेश कर रहा है या कौन प्रस्तुत कर रहा है? इसे कौन पेश कर रहा है? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। चलिए बात करेंगे। देखिए, मेटा आंसर रहेगा इसका। मेटा कंपनी, जो कि पेरेंट्स कंपनी कह सकते हो आप। मेटा कंपनी किसकी पेरेंट्स कंपनी है दोस्तों? बता देता हूं आपको। देखिए, ये मेटा कंपनी के द्वारा पेश किया जा रहा है। ये आपकी अमेजन, ये आपकी किसकी? फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की क्या है? पेरेंट्स कंपनी कौन सी? आपकी मेटा कंपनी। और अब मेटा कंपनी अपना कंप्यूटर पेश कर रही है, एआई जिसका नाम है। और ये साथ में आगे चल करके बता देता हूं, 2022 में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर यहां पर बनने वाला है। किसका? दुनिया का सबसे तेज और सुपर कंप्यूटर आपका बनने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का मतलब आप लोग समझ जाएंगे। तो मेटा कंपनी क्या करे भाई? कंपनी इसे पेश कर रही है या इसे प्रस्तुत कर रही है। तो ये भी आप लोगों को हो गया। आर्टिफिशियल एआई
कि अगर मैं बात करूं एआई सुपर कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियली हो जाएगा आपका ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी सुपर कंप्यूटर। ये आपका सबसे तेज होने वाला है कब? 2022 में मध्य तक, 2022 के मध्य तक सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होगा आपका यही भी। ठीक है, ओके। इसकी बात करें, थोड़ी सी मेटा की बात कर लेते हैं। देखिए मेटा जो कंपनी है इसको ले लेते हैं जो पेश कर रही है, उसके बाद कंप्यूटर पे बात करेंगे। इसने इसे कब पेश किया? तो 24 जनवरी को, 24 जनवरी 2021 को इसने क्या किया? पेश किया। जिस दिन राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की बात हो रही थी उस दिन इसे पेश किया गया, ये भी आप लोगों को पता भी। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं, देखिए रिसर्च सुपर क्लस्टर पेश किया इसने, एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर पेश किया, ये माना जाता है। और ये वर्तमान में सबसे तेज कंप्यूटरों में से एक होने वाला है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। फेसबुक की पेरेंट कंपनी है आपकी मेटा, क्या है? फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, ये मैंने आपको बता भी दिया है और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, एक आता भी आपका मेटावर्स आता है आपका। मेटावर्स एक शब्द आएगा, मेटावर्स क्या है? कंप्यूटर में भी पूछ सकता है और वैसे भी पूछ सकता है। मेटावर्स आपका एक टेक्नोलॉजी का शब्द है। मेटावर्स क्या है? 3D तकनीक से संबंधित है। तो 3D वर्चुअल दुनिया का एक नेटवर्क है। मेटावर्स क्या है? ये 3D वर्चुअल दुनिया का क्या है? ये नेटवर्क है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इस शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? मेटावर्स, इस शब्द की उत्पत्ति की अगर हम बात करें, इस शब्द की उत्पत्ति को 1992 में इसकी उत्पत्ति हुई है। 1992 में एक उपन्यास था सनो, उपन्यास नॉवेल जिसको आप लोग बोलते हैं, उपन्यास था भाई। इस उपन्यास सनो क्रैश, इसकी जो उत्पत्ति हुई है उपन्यास सनो क्रैश से हुई है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? आपका जो एक इस शब्द की उत्पत्ति है 1992 में उपन्यास सनो क्रैश से हुई है, ये आप लोगों को पता है। मेटावर्स के लिए वर्चुअल क्या है ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है, इस मेटा प्लेटफॉर्म को पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था और है कहां का? ये सारा का सारा सिस्टम यूएसए का भी, यूएसए कहां का? अमेरिका का। इसे मेटा जो प्लेटफॉर्म है, मेटा प्लेटफॉर्म को किस नाम से जाना जाता था? फेसबुक के नाम से, फेसबुक के नाम से इसको जाना जाता था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। सुपर कंप्यूटर कौन सा होता है? जो तेज गति, सबसे तेज गति से चले, वो आपका क्या कहलाता है? सुपर कंप्यूटर कहलाता है। अब यहां पर कंप्यूटर की बात है जो तार्किक व गणितीय गणनाओं को बिना किसी एरर के जल्दी से और क्रम से मैं बिल्कुल अपनी परिभाषा में आप लोगों को समझा रहा हूं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर तार्किक व गणितीय क्रियाओं को बहुत तेजी के साथ करता है, एक सलीके के साथ करता है, तरतीब से करने वाला जो इक्विपमेंट वो क्या कहलाता है? संगणक कहलाता है आपका, या कंप्यूटर कहलाता है। और कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर के पिता के नाम से किसको जाना जाता है? अब थोड़ा सा कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, भाई किसको जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ये भी आप लोगों को पता है। अब यहाँ पर बात चली थी किसकी? सुपर कंप्यूटर की बात चली थी। तो भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा भी? परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम,
पहला। और ये जो परम शब्द है ये संस्कृत का भी, संस्कृत का शब्द है, संस्कृत भाषा का। और इसका मतलब क्या होता है, परम शब्द का मतलब क्या होता है, तो परम शब्द का जो मतलब होता है ये होता है सबसे ऊपर। परम शब्द का संस्कृत भाषा का सबसे ऊपर। और परम 8000 था, परम 8000। पूरा नाम क्या इसका, चलो यहां देख लो आप एक बार, परम 8000। ये इसका भारत का पहला आपका सुपर कंप्यूटर था। किसने बनाया था ये, सीडेक द्वारा, सीडेक द्वारा इसको बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था इसे, सीडेक। देखिए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है, परम 8000 है। इसे किसने बनाया, सीडेक के द्वारा इसको बनाया गया था। और वर्तमान में हम बात करते हैं तो परम सिद्ध, वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में भारत का सुपर कंप्यूटर, वर्तमान में सुपर कंप्यूटर कहां का भाई, भारत का, भारत का सुपर कंप्यूटर तो परम सिद्ध है, ये आपका परम सिद्धि, परम सिद्धि। और ये 63वें रैंक में है। कौन से रैंक पर है, 63वें रैंक पर है। विश्व के अंदर कौन सा 63वें रैंक पर है। और कितने में, 500 सुपर कंप्यूटरों में, 500 सुपर कंप्यूटरों में कौन से नंबर पर है आपका, 63वें नंबर पर है। ये भी बात आप लोगों की हो चुकी। कौन से नंबर पर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर हो गया, आपको पिता का पता लग गया। अब साथ ही हम बात करने वाले किसकी भाई, एक बार इसको समझा देता हूं दोबारा से। देखिए हमने बात किया हाल ही में चर्चा में आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें। किस कंपनी ने इसको बनाया, तो मेटो। और मेटो कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो फेसबुक और जो आपकी ट्विटर है, फेसबुक, ट्विटर और आपका व्हाट्सएप है, इसकी पेरेंट्स कंपनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये पूरा का पूरा जो आपका मेटोप्लेस, इसे फेसबुक के नाम से कहा जाता था। ये यूएसए का प्रोग्राम था, ये भी आपको पता है। 24 जनवरी 2021 को मेटा ने इसको पेश किया है। और ये साथ ही मैं बात करूं 2022 में दुनिया का सबसे तेज गति से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर रहेगा, ये भी आप लोगों को पता। और वर्तमान में हमने भारत की बात करी तो भारत में परम सिद्धि है और ये 63वां रैंक है। कितने कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में, 500 सुपर कंप्यूटरों में इसका 63वां रैंक है। और भारत का पहला अगर हम बात करें तो परम 8000 था। परम शब्द हमने संस्कृत से लिया और संस्कृत से परम शब्द लिया। हाँ, यहाँ एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया। ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये पता होना चाहिए। फादर ऑफ कंप्यूटर की भी मैंने यहाँ पर बात करी है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी रही हैं यहाँ पर भाई। आज की जो क्लास है आपकी समाप्त होती है। फिर एक नए अंदाज में बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के बीच में फिर एक क्लास और आपको मिलने वाली है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, उज्जवल परिवार आपके साथ है भाई।